महर्षि वर्तंत मुनि के शिष्य कौत्स अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके और उन्होंने अपने गुरुदेव से गुरुदक्षिणा के लिए आग्रह किया। महर्षि वर्तंत कौत्स की प्रतिभा, उसके सेवा भाव और विद्या अध्ययन में उसकी निपुणता से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और वैसे ही जाने के लिए कहा। उन्होंने उससे गुरुदक्षिणा की कोई विशेष याचना नहीं की और उसको कहा कि वह जा सकता है और वे उसकी शिक्षा दीक्षा और आचरण से अत्यंत प्रसन्न हैं और उसने उनकी जो सेवा की है उसके पश्चात वो उससे कोई गुरुदक्षिणा नहीं चाहते हैं। लेकिन कौत्स ने बार बार उनसे आग्रह किया। इससे थोड़े से खिन्न होकर महर्षि ने उससे 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं गुरुदक्षिणा के रूप में मांगी, क्योंकि कौत्स ने 14 विद्याओं का अध्ययन किया था। अब इतनी बड़ी धनराशि की व्यवस्था के लिए कौत्स को अयोध्या के महाराजा रघु का स्मरण हुआ। महाराजा रघु अत्यंत प्रतापी थे और भगवान राम उन्हीं के वंश में अवतरित हुए हैं। और महाराजा रघु इतने प्रतापी और शूरवीर थे, इतने दानवीर और इतने अच्छे सम्राट थे, इतने अच्छे शासक थे कि यह पूरा वंश जो है उन्हीं के नाम पे, रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कौत्स उन्हीं महाराजा रघु के पास जा पहुंचा। गुरुदक्षिणा के लिए 14 कोटि स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करने के लिए कौत्स उन्हीं महाराजा रघु के पास जा पहुंचा। वहां पे पहुंचा तो उसने देखा कि महाराजा रघु एक यज्ञ कर रहे थे जो संपूर्ण हो चुका था और उसके पूरा होने के पश्चात उन्होंने अपना सब कुछ जो है प्रजा को दान कर दिया था। उनके पास केवल मिट्टी के बर्तन और ऐसी ही कुछ चीज़ें रह गई थी। उनका अस्त्र शस्त्र, रथ, घोड़ा, यही सब छोड़ करके उन्होंने सब कुछ अपना याचकों को और दान दे दिया था और प्रजा में सब कुछ बांट दिया था। उनके पास कुछ नहीं था। कौत्स यह देखकर थोड़ा सकुचा गया, लेकिन महाराज ने उसकी आवभगत की, उसका स्वागत किया और उनके गुरु महर्षि वर्तंत का कुशल क्षेम पूछा। फिर उसके आने का कारण पूछा तो कौत्स ने सकुचाते हुए पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि किस तरह से उसने बार बार अपने गुरु से गुरुदक्षिणा देने के लिए उनसे याचना की लेने के लिए। तो इससे खिन्न होकर उन्होंने उससे 14 कोटि स्वर्ण मुद्राओं की मांग कर दी। अब इसकी पूर्ति के लिए वह उनके पास आया है, लेकिन उसने कहा कि शायद मैं गलत समय पे पहुंचा, मुझे आने में देर हो गई है। महाराजा रघु ने कहा, नहीं, आपको कोई देर नहीं हुई है और आप बिल्कुल समय पर आए हैं। आप 3 दिन तक मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, उसके पश्चात मैं आपके लिए गुरुदक्षिणा की व्यवस्था कर दूंगा। महाराज ने कौत्स को अपने अतिथि गृह में ठहराया और फिर अपने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया। तो उसने कहा कि महाराज, सारा खजाना खाली हो चुका है, अब उसमें कुछ नहीं है। तो महाराज ने कहा कि अब मैं आज रात को अपने रथ में ही शयन करूंगा और मेरे सारे अस्त्र शस्त्र सजाए जाएं और मेरी सेना तैयार की जाए। और मैंने जो यज्ञ किया है उसमें धरती के समस्त राजाओं ने कर दिया है, लेकिन तो कुबेर ने इसमें कर नहीं दिया है। और कुबेर तो देवलोक में भी नहीं रहते हैं, वो तो यहीं हिमालय पे रहते हैं, इसलिए वह धरती पर ही रहने वाले हुए और सम्राट के अधीन हुए, उनको कर देना चाहिए। और महाराज ने कुबेर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और फिर रथ में ही वो सोए। सुबह जब महाराजा रघु नित्य कर्म से निवृत्त ही हो रहे थे कि खजांची दौड़ा दौड़ा उनके पास आया। उसने कहा कि महाराज, कुबेर ने आपको कर प्रदान कर दिया है और आपके खजाने और आपके कोषागार में स्वर्ण मुद्राओं की और फिर ऐसे ही अमूल्य रत्नों की वर्षा हो रही है। और इस तरह से कुबेर ने आपको अपने यज्ञ के लिए कर दिया है। महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कौत्स को बुलाया और कहा कि यह सारी धन संपत्ति, सारी स्वर्ण मुद्रा आपकी है और इसे आप ले जाइए। लेकिन कौत्स ने कहा कि यह मुझे केवल 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं चाहिए जो मैं अपने गुरु जी को दक्षिणा के रूप में देना चाहता हूँ, उससे अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने कहा कि लेकिन यह सारा धन ब्राह्मण को दान देने के लिए मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इसमें से एक कण भी नहीं रह सकता। लेकिन कौत्स भी अपनी ही तरह के थे। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे भी ये धन केवल 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए, क्योंकि मुझे इन्हें अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में देना है, उससे अतिरिक्त मैं एक तिनका भी स्वीकार नहीं करूँगा। उसने महाराजा से 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं ली और हंसता हुआ वहाँ से चला गया। ऐसे अद्भुत सम्राट महाराजा रघु और ऐसे अद्भुत महर्षि कौत्स आजकल ऐसे लोग कहाँ देखने को मिलते हैं। अगर हम आज के संदर्भ में देखें और आज के हमारे समय को इस कथा के संदर्भ में देखें तो हम देखते हैं हमारे चारों तरफ
किस तरह के खींचतान इस पैसे या फिर मुद्रा के लिए मची रहती है। अगर ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में या फिर समाज की किसी भी व्यवस्था के क्षेत्र में अथवा जीवन के किसी भी क्षेत्र में या समाज के किसी विभाग में या समाज के किसी क्षेत्र में, समाज की किसी व्यवस्था के क्षेत्र में अगर धर्म का प्रवेश नहीं होता है तो फिर वह अंततः मनुष्यता को गर्त की तरफ ही ले जाएगी। चाहे वह हमारी व्यापार पद्धति हो, अगर उसमें धर्म का प्रवेश नहीं होता है तो फिर व्यापार के लिए जो लाभ अर्जित करने के लिए व्यापार किया जाता है उसका कहीं कोई अंत नहीं है, और वह लाभ धीरे धीरे फिर लोभ की सीमा का भी अतिक्रमण करके एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाता है। हम अपनी आज की इस व्यापार पद्धति को देख रहे हैं। और कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वह चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो, अगर उसमें धर्म का प्रवेश नहीं होता है तो फिर वह एक मुसीबत ही है और अंततः एक गहरी आत्मघात साबित होगी। विज्ञान ही है, विज्ञान की प्रगति और ये सब मनुष्यता को संकट रहित और आरामदायक सुदीर्घ स्वस्थ जीवन देने के लिए शुरू हुई थी, और मनुष्यता की सभी समस्याओं को हल करके मनुष्यता को आरामदायक स्वस्थ लंबा जीवन जीने के लिए शुरू हुई थी। लेकिन आज तमाम विज्ञान के प्रयोगों और इन सब के चलते मनुष्यता के लिए एक संकट ही उत्पन्न हो चुका है। आज परमाणु हथियारों की अंधी दौड़, तमाम तरह के वायरस और इन सब तरह की बातों के चलते, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसे तमाम प्रयोग हैं जो कि मनुष्यता को ज़रा सी भूल चूक या फिर ज़रा से सावधानी हटने से पूरी मनुष्यता को विनाश के गर्त में धकेल देंगे।